हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक नया चैप्टर पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है विंडोज़ 7। तो शुरू करते हैं। विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स टू ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम। जैसा आप जानते हैं, तीन तरह के सॉफ्टवेयर बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं, जिनमें एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम को चलाने के काम में आता है, ऑपरेशंस के काम में आता है। दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह के वर्क के लिए आप जा रहे हो, किस तरह का काम आप करना चाहते हो, उसके लिए एप्लीकेशन आपको डिज़ाइन करके देते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। थर्ड सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि सिस्टम को कैसे अच्छा रखा जाए, उसकी वर्किंग को कैसे मेंटेन रखा जाए। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर जिसमें एंटीवायरसेस और दूसरी चीज़ें आती हैं उन्हें हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो अलग से यूटिलिटी वर्क कराते हैं। जैसे कैमरे के लिए कैमरा जो एक हार्डवेयर यूटिलिटी है, उसकी एप्लीकेशन जो आपको पिक्चर कैप्चर करके दे आपके सिस्टम पर, वो सॉफ्टवेयर जो वीडियो बनाने के काम में आ रहा है, पिक्चर कैप्चर करने के काम में आ रहा है, उसे हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में रखेंगे, अलग से लगाए हुए सॉफ्टवेयर में रखेंगे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं विंडोज़ 7 के ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है, के सिस्टम्स के बारे में, फंक्शंस के बारे में। फॉर डूइंग वेरियस फंक्शंस, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं विंडोज़, और विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है और उसने बहुत सारे इसके वर्जन बनाए। पहला वर्जन 95, फिर 98, उससे भी पहले एक वर्जन आया था एनटी, विंडोज़ एनटी, नेटवर्क के लिए डिज़ाइन किया गया था। फिर 95, फिर 98, फिर एक्सपी, फिर 2000 आया, और उसके बाद फिर 2003 सर्वर आया, और फिर विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 की बात अब हो रही है। तो ये तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिनका वर्क क्या है, सिस्टम्स को अच्छे से ऑपरेट करना। अब डेवलपमेंट ऑफ विंडोज़ की बात करते हैं। विंडोज़ क्यों बना और किस लिए इसकी ज़रूरत पड़ी। पहले आपको पता होगा हम लोग डॉस बेस काम करते थे, मतलब टेक्स्ट बेस काम करते थे, केवल टेक्स्ट होता था लिखने के लिए, उसके लिए हम लोग कीबोर्ड का यूज़ करते थे, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कहते थे डॉस, DOS, डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये फ्लॉपी डिस्क पर काम करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम था, और इसके लिए ड्राइव ए और ड्राइव बी रिजर्व कर दी गई थी। अभी आप हार्ड डिस्क जब देखते हैं तो आपको केवल सी ड्राइव दिखाई पड़ती है, सी से स्टार्ट होता है और फिर आगे D, E, F जो भी हैं वो ड्राइव्स आपको दिखाई पड़ती हैं। लेकिन ये सबसे पहले डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में जो ए और बी ड्राइव है वो रिजर्व कर दी गई थी फ्लॉपी डिस्क के लिए। डेवलपमेंट ऑफ विंडोज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब हमको ज़रूरत पड़ी कि पिक्चर्स, जो हम ड्राइंग वाली पिक्चर्स हैं कंप्यूटर के अंदर लेना चाहते हैं, या साउंड रिकॉर्ड करके कंप्यूटर के अंदर रखना चाहते हैं, या वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें ज़रूरत पड़ी कि कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इस तरह के फीचर्स को भी वर्क करा पाए, ग्राफिक्स बेस यूटिलिटी को वर्क करा पाए, जिसे हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं। और ग्राफिक्स के ऊपर वर्क करने वाले इंटरफेस की ज़रूरत पड़ी तो हमें माउस की ज़रूरत पड़ी। माउस से रिलेटेड जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आए, माउस जिन पर वर्क करता था वो GUI बेस्ड, जिन्हें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं। GUI वॉज डेवलप्ड बाय कॉर्पोरेशन, जेरोक्स कॉर्पोरेशन इन अर्ली 80s, 1980s में ये बनाया गया। और GUI सबसे पहले जो IBM कंपनी और एप्पल कंप्यूटर्स ने बनाकर दिया। एप्पल के मैकेंटोस कंप्यूटर्स होते हैं और उन पर इसने इसका वर्क कराया। और 1990s में उसके बाद जब विंडोज़ को स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन के तौर पर रखा गया, तो IBM ने भी अपने सिस्टम में डॉस के अंदर एक फीचर रखा जिसका नाम था विन। और विन
3.1 इसका वर्जन था, विन 3.1। ये डॉस के अंदर एक कमांड था जिस पर क्लिक करते ही कुछ फोल्डर दिखाई पड़ते थे। माउस जो कर्सर थे आपके अप डाउन, ये कर्सर के जो सिंबल्स होते हैं आप लेफ्ट राइट और डाउन वाले, इनकी मदद से मूवमेंट होता था। फिर दूसरे कीज भी बनाए गए। तो ये विंडोज़ 7 आते आते, विंडोज़ 10 आते आते बहुत सारे माउस और अलग अलग तरीके के माउस, वायरलेस माउस, ब्लूटूथ माउस और इस तरह के माउस आ गए जिससे कि आप बहुत अच्छे से वर्क कर पा रहे हो। अच्छे अच्छे ग्राफिक्स एप्लीकेशंस आ गए। लेकिन स्टार्टिंग में विंडोज़ का डेवलपमेंट ऐसे ही हुआ। डॉस से जब ज़रूरत पड़ी कुछ ग्राफिकल यूज़र के लिए, और वहाँ पर विन 3.1 जो आया वो पहला विंडोज़ का वर्जन जो डॉस पर बेस्ड था। उसके बाद धीरे धीरे एप्पल ने और IBM ने अलग अलग वर्जन्स निकाले विंडोज़ की मदद से और दूसरे लोगों की मदद से। फीचर्स ऑफ विंडोज़ 7, हम बात करेंगे केवल विंडोज़ 7 के फीचर्स के बारे में। क्या क्या चीज़ें हैं? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, जैसा आपको पता है विंडोज़ में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। GUI प्रोनाउंस एज GUI, GUI को हम GUI भी कहते हैं। GUI इट्स मीन GUI, बहुत से लोग GUI को इस नाम से जानते हैं। बिटवीन ए कंप्यूटर एंड इट्स यूज़र, ये ज़्यादा फेमस वर्जन है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वाज विंडोज़ बेस्ड, डिज़ाइन बाय माइक्रोसॉफ्ट, एंड विंडोज़ 7 में XP के फीचर्स को और अच्छा किया गया। मतलब डेस्कटॉप के जो वॉलपेपर्स थे उनके शेप्स को चेंज किया गया, उनके पैटर्न्स को चेंज किया गया, विजुबिलिटी को चेंज किया गया। XP में देखिए इस तरीके से ग्राफिक्स दिखाई पड़ती थी। विंडोज़ 7 में जो फीचर्स थे, जहाँ पर आपको कुछ एप्लीकेशन गैजेट्स दिख रहे होंगे, गैजेट्स, दीज आर नोन एज गैजेट्स, स्क्रीन गैजेट्स, वो दिखाई पड़ने लगे। स्क्रीन को क्लियर करके वॉलपेपर्स बहुत सारे आने लगे थे। ग्राफिक्स की रेजोल्यूशन बढ़ा दी गई थी, तो पिक्चर क्वालिटी अच्छी हो गई थी। फिर अट्रैक्टिव इन लुक, जिसके कारण ये अच्छे दिखने लगे थे XP के कंपैरिजन में विंडोज 7 के फीचर्स। सर्चिंग मोड ईजियर, सर्च के लिए यहाँ पर बॉक्स दे दिया गया था, सर्चिंग, यू कैन सर्च द थिंग्स क्विकली। विंडोज 7 टास्क बार नीचे आपको दिखाई पड़ता है। सबसे नीचे वाला जो बार होता है जहाँ पर टाइम, डेट और स्टार्ट बटन जहाँ पे शुरुआत में होता है आपका, वो सारे के सारे टास्क बार के ऊपर आते हैं। तो टास्क बार विंडोज़ का जो था उसमें बहुत सारे फीचर्स बढ़ा दिए गए। राइट क्लिक करने पर वहाँ पर आपको और एडवांस फीचर्स दिखाई पड़ने लगे। विंडोज़ सपोर्ट मल्टीटास्किंग, एक से ज़्यादा टास्क जो आपको टास्क बार पर दिखाई पड़ते थे, बहुत सारे टास्क हम लोग एक साथ चला सकते थे और सारे टास्क बार पर आपको दिखाई पड़ते थे, जो XP में भी था, लेकिन उसके फीचर्स को और अच्छा कर दिया गया था। जंप लिस्ट, दिस इज अ न्यू फीचर, ये XP में नहीं था। जंप करके आप चीज़ों को जा सकते थे। जंप फीचर इज अ न्यू फीचर, टेक स्ट्रेट टू द डॉक्यूमेंट, सीधे सीधे डॉक्यूमेंट्स पर जा सकते थे, पिक्चर्स पे जा सकते थे, सॉन्ग्स पे जा सकते थे, वेबसाइट्स पे जा सकते थे, और रिसेंटली विजिटेड चीज़ों को वो दिखाने लगा था। इसके कुछ फीचर्स आपको XP में दिखते थे, लेकिन यहाँ पर जंप फीचर्स के थ्रू हम वहाँ पर जा सकते थे। ऑब्जेक्ट ऑफ विंडोज़, विंडोज़ के ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? विंडोज़ के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं? फाइल बनाना, फोल्डर बनाना, प्रोग्राम्स को रन कराना, प्रिंटर फैसिलिटीज़, मॉडर्न फैसिलिटीज़, हार्ड डिस्क के फ्रैक्शंस करना और अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चेंज करना, अलॉट करना उनको मेमोरी जितनी आपको चाहिए, और उनको नाम देना फोल्डर और फाइल के अकॉर्डिंग। ये सारे फीचर्स विंडोज़ की मदद से आते हैं, और यहाँ पर माउस की मदद से ही हम ये सारे फीचर्स को यूज़ कर लेते हैं, जो एक और क्वालिटी है विंडोज़ की। यूजिंग माउस, तो माउस का यूज़, क्योंकि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है तो माउस का यूज़ बढ़ गया। वी हैव टू रीड द माउस पॉइंटिंग डिवाइस, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि माउस जो होता है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस है, क्योंकि ये पॉइंट करता है। यहाँ पर एक एरो स्क्रीन पर आपको बना होता है और यही चीज़ स्क्रीन पर चलती रहती है, और जब भी ज़रूरत पड़ती है
जहाँ पर क्लिक करने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर हम जेकर एरो इंडिकेटर के थ्रू वहाँ पहुँचते हैं और क्लिक करके उस एप्लीकेशन को, उस प्रोग्राम को, चीज़ों को रन करा पाते हैं। पॉइंटिंग, इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस, सो पॉइंट करता है, एरोज की मदद से हम पॉइंट कर पाते हैं। इसमें 2 क्लिक बटन होते हैं, लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक। लेफ्ट क्लिक से हम प्रोग्राम को रन कराते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं, और राइट क्लिक से कुछ फीचर्स, एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोग्राम से रिलेटेड आ जाते हैं, जिसमें कि प्रॉपर्टीज़ और दूसरी चीज़ें होती हैं वो हम देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ वगैरह हम देख सकते हैं राइट क्लिक से। राइट क्लिक, नॉर्मली वी क्लिक, सब प्रोग्राम्स हैव अ स्पेशल मीनिंग एसोसिएटेड विद राइट क्लिकिंग। कुछ प्रोग्राम्स के अंदर जो मैंने बताया कि कुछ अलग फीचर्स होते हैं जिनको हम चला सकते हैं, कभी कॉपी, कट, पेस्ट, मूव, इनके ऑप्शंस भी आपको राइट क्लिक पर मिल जाते हैं। डबल क्लिकिंग से प्रोग्राम्स क्या होता है, व्हेन वी क्लिक ट्वाइस इन अ क्विक सक्सेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डबल क्लिकिंग। इसको हम डबल क्लिकिंग कहते हैं। दिस जनरली डन टू स्टार्ट सम सेक्शन ऑफ एक्टिवेशन एंड ऑब्जेक्ट। इसको हम कभी कभी प्रोग्राम को रन कराने के लिए या फोल्डर को ओपन करने के लिए, इन सब चीज़ों को करते हैं। ये डबल क्लिकिंग कहलाता है। 2 बार जल्दी भी क्लिक करने पर फोल्डर ओपन हो जाता है और अंदर की चीज़ें आपको दिखाई पड़ने लगती हैं। ड्रैगिंग, ड्रैग का मतलब होता है कि अगर आपने यहाँ पर कोई फाइल रखी हुई है और आप उस फाइल को यहाँ पर उठाकर रखना चाह रहे हैं, तो माउस को क्लिक करिए, लेफ्ट बटन को दबाए रखिए और फाइल को मूव करके यहाँ पर ले जाकर लेफ्ट बटन को, माउस के कर्सर को छोड़ दीजिए, फाइल यहाँ से यहाँ पर चली जाएगी। इसे हम कहते हैं ड्रैगिंग। आइकन्स जो आपको दिखाई पड़ते हैं स्क्रीन पर, डेस्कटॉप पर, कभी कभी आप वहाँ पर क्लिक करके और उसे ड्रैग करके दूसरी जगह रख देते हैं बिना माउस के लेफ्ट बटन को उठाए हुए, तो ये कहलाता है ड्रैगिंग। ये माउस की हेल्प से है और इसकी मदद से हम ड्रैग कर पाते हैं। डेस्कटॉप बैकग्राउंड, डेस्कटॉप जो आप स्क्रीन खोलते हो, कंप्यूटर खोलते हो, सबसे पहले जो स्क्रीन दिखाई पड़ती है उसे हम कहते हैं डेस्कटॉप। और यहाँ पर बैकग्राउंड में कुछ वॉलपेपर्स दिखाई पड़ते हैं। अपने वॉलपेपर्स हम लगा सकते हैं या पहले से मेंशन वॉलपेपर जो विंडोज़ में सेट कर रखे हैं कुछ लिमिटेड, वो आपको दिखाई पड़ते हैं। तो ये डेस्कटॉप बैकग्राउंड जो आपको और ज़्यादा एक तरीके से जॉयफुल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है, ताकि आप अच्छे एनवायरनमेंट में वर्क कर पाओ बैकग्राउंड को देखकर। कैसे सेट करते हैं बैकग्राउंड, इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले डेस्कटॉप पर ही राइट क्लिक कर देंगे, माउस में जो राइट क्लिक वाला बटन है उसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर्सनलाइज ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। पर्सनलाइज ऑप्शन पर क्लिक करते ही एक विंडो हमको दिखाई पड़ने लगेगी, जो यहाँ आपको दिख रही होगी, ये विंडो आपको दिख रही है, पर्सनलाइज विंडो। यहाँ पर आपको डेस्कटॉप के बैकग्राउंड ऊपर दिखाई पड़ेंगे। डेस्कटॉप विंडो में आप जो आपको बैकग्राउंड सेट करना है वो बैकग्राउंड आप सेट कर सकते हो। सेलेक्ट द डिजायर बैकग्राउंड फ्रॉम द गिवन लिस्ट एंड सेव चेंजेस पर क्लिक कर दीजिए और वो चेंज हो जाएगा। क्लिक क्लोज बटन को क्लिक करते ही ये क्लोज हो जाएगा। स्क्रीन सेवर क्या होता है, पहले तो हम जानते हैं स्क्रीन सेवर होता क्या है। स्क्रीन सेवर, जैसे आप वर्क कर रहे हैं किसी कंप्यूटर पर और थोड़ी देर के लिए उठकर वहाँ से चले गए, तो कभी कभी स्क्रीन पर कुछ और आने लगता है, कोई वॉलपेपर आ जाता है जो मूव कर रहा होता है, कभी बॉल आ जाती है, कभी कुछ और पिक्चर आ जाता है, कभी कभी नेम आ जाता है, विंडोज 7 लिख कर दो टैब घूम रहा होता है या स्ट्रीट लिखा होता है। ये फीचर्स स्क्रीन सेवर कहलाता है। स्क्रीन को सेव कर दिया जाए एक पर्टिकुलर टाइम तक, तो जो स्क्रीन आपने सेव करी थी और जैसा फंक्शन आपने सेव किया था, कि वो एनिमेटेड स्क्रीन है, कि वो स्टिल स्क्रीन है, कि वो मोबाइल स्क्रीन है, कैसी है, वो वैसे बिहेव करने लगती है उस पर्टिकुलर टाइम में। मान लिया 10 मिनट्स का आपने टाइम सेट किया, आप सिस्टम से उठकर चले गए और आपने स्क्रीन सेवर लगा रखा है कि विंडोज 7 डिस्प्ले होने लगे स्क्रीन पर और वो कॉर्नर तक जाता रहे ब्लॉक। अब क्या करेंगे आप, मान लिया 10 मिनट तक नहीं आए वापस लौट कर, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली आपका स्क्रीन सेवर ऑन कर देगा, सिस्टम को पॉज मोड में चला देगा, कम एनर्जी खर्च होगी और स्क्रीन सेवर वहाँ पर चल रहा होगा। इसका मतलब है कि आपके 10 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, स्क्रीन सेवर ऑन हो जाएगा। ये बैकग्राउंड दिखाने के काम नहीं आता है। स्टेप 2, सेट द स्क्रीन सेवर। कैसे स्क्रीन सेवर सेट करते हैं,
यहाँ पर भी राइट क्लिक बैकग्राउंड उस पर डेस्कटॉप पे करिए, पर्सनलाइज में जाइए, पर्सनलाइज विंडो अपीयर होगी। वहाँ नीचे एक स्क्रीन सेवर का ऑप्शन आएगा, स्क्रीन सेवर में क्लिक करिए। स्क्रीन सेवर ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी और वहाँ पर से आप अपना स्क्रीन सेवर सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम होगा वेट के लिए कि कितना सेकंड वेट करे, कितने मिनट वेट करे, कितने घंटे वेट करे तो स्क्रीन सेवर आए। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं वो टाइम, और फिर डिस्प्ले डाउन स्क्रीन, ये सारी सेटिंग्स यहाँ पर करने के बाद ओके कर देंगे। और जैसे ही ओके करेंगे और रन कराएंगे, और जो मैंने आपको बताया कि अगर आपको टाइम इतना ड्यूरेशन हो गया विदाउट वर्क ऑन योर सिस्टम, सो इट विल डिस्प्ले द स्क्रीन सेवर। ये यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, स्क्रीन सेवर ऑप्शन आएगा। स्क्रीन सेवर ऑप्शंस में जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो आपको दिखाई पड़ेगी, और इस विंडो में ये चीज़ें आपको दिखाई पड़ने लगेंगी, और सेलेक्ट करते ही आप स्क्रीन सेवर आपका अप्लाई हो जाएगा। ये स्टार्ट बटन पर जाकर, कंट्रोल पैनल पर जाकर पर्सनलाइज बटन को भी हम खोल सकते हैं और स्क्रीन सेवर लगा सकते हैं। अब बात आती है डेट और टाइम सेट करने की। सबसे पहले तो आपका जो टास्क बार होता है सबसे नीचे कंप्यूटर में, यहाँ पर टाइम आपको दिखाई पड़ रहा होता है, यहाँ स्टार्ट बटन होता है। टाइम पर क्लिक करते ही ये ओपन हो जाएगा, या फिर जैसा स्टार्ट बटन जाकर आप क्लिक करेंगे चेंज टाइम एंड डेट पर, यहाँ से आप डेट चेंज कर सकते हैं, टाइम चेंज कर सकते हैं, और ओके करने पर जो टाइम और डेट आप सेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टाइम डेट आने लगेगी। ये एनालॉग फॉर्म में और डिजिटल फॉर्म में, दोनों फॉर्म में अवेलेबल होती है। जैसा आपको सूट करे, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत सारे फीचर्स हैं विंडोज 7 के, आपको एक एक करके इनको देखते जाना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसको एक बार देखिएगा अच्छे से। क्वेश्चन आंसर्स मैं पोस्ट कर रहा हूँ चैप्टर 2 के, और उनको अपनी कॉपी में नोट करें। हैव अ नाइस डे।